अ बिग डिस्क्लेमर बिफोर दिस वीडियो बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि बात करते करते मैं इतना ज़्यादा डीप चला जाऊंगा और इतना क्रेजी माल इसमें से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो ये देखनी शुरू कर दिया है तो मेक श्योर इसे एंड तक जरूर देखना, नो मैटर व्हाट इसकी लेंथ कितनी भी ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप इसको एंड तक देखोगे तो आपके दिमाग में जो भी कुछ आएगा, जो भी कुछ सुनोगे, उसको कंक्लूड करके या तो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ लेना या फिर गाली दे देना। एंड यू आर अलाउड टू हार्ड जज मी इफ यू वांट। जस्ट प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक। वेल हेलो गाइज, जैसा कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर कि आप भी लोकी के एपिसोड 4 से निकले हुए क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो। तो वेल डू नॉट वरी बिकॉज टुडे आई विल बी सर्विंग माय ग्लोरियस पर्पस एंड टेलिंग यू गाइज द थिंग्स यू हैव मिस्ड, एंडिंग एक्सप्लेन एंड द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लोकी एपिसोड 4। बट उससे पहले हे गाइज, मेरा नाम है अनमोल एंड आज की वीडियो में जो होने वाला है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपने मेरा रिव्यू देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मेक श्योर उसे भी चेक कर लेना। उसी में मैंने 20% डिटेल्स के बारे में डिस्कस किया था विच वर कि आज का एपिसोड एंड इसका नाम जो कि था नेक्सस इवेंट। तो वेल बात करें उसी की, तो आज का नेक्सस इवेंट जो कि हमें सॉल्व होते हुए नहीं दिखाया गया या फिर उसके रिलेटेड किसी भी तरह का आंसर नहीं मिला, तो वो था एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाने वाला सिल्वी का, जो कि एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है हमें एसगार्ड एंड उसके राजमहल में 10 साल की अपने खिलौनों से खेलती हुई छोटी सिल्वी। वेल यहाँ सबसे पहले तो जो टॉयज हैं जिसके साथ किड सिल्वी या फिर किड लेडी लोकी खेल रही होती है, तो उनमें से पहला होता है एक ड्रैगन जो कि हमें दिख चुका है थॉर के साथ टक्कर लेते हुए थॉर रैग्नारॉक की स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हमें दिखती है वेल्कायरी जो कि हमें सेम थॉर रैग्नारॉक मूवी में देखने को भी मिलती है। और अगले ही सीन में ध्यान से देखें तो हमें एक जायंट वुल्फ भी देखने को मिलता है जो कि आई गेस सेम जायंट वुल्फ हो सकता है जो हमें थॉर रैग्नारॉक की एंडिंग बैटल में वुल्फ वर्सेस हल्क सीन में दिखा था। तो वेल इसी के बाद टीवीए से हंटर्स की टीम की एंट्री होती है और वो मासूम किड सिल्वी को उठाकर ले जाते हैं एंड सेम उन्हीं दर्दनाक स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो ऑलरेडी हम लोग किसी साथ होता हुआ देख चुके हैं एपिसोड 1 में। एंड देन फिर वो इसी की सिल्विया रवोना का टेम्पैड ले लेती है एंड वहां से भाग जाती है। एंड वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि वहीं रवोना खुद एक मिनटमैन होती है या फिर हंटर होती है। एंड आगे हमें एपिसोड में पता चलता है कि उस टाइम से लेकर सिल्वी अब तक टीवीए वालों से छुप रही है या उनसे भाग रही है। फिर एपिसोड आगे जाता है, हम देखते हैं रवोना को जाते हुए टाइम कीपर्स के पास, जहाँ पे एक चीज तो है कि टाइम कीपर से बात करने की परमिशन सिर्फ रवोना को है। तो वो एक सॉर्ट ऑफ मिस्टिकल गोल्डन लिफ्ट यूज करके जाती है उनके पास एंड उसी के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट टू सी टाइम कीपर्स एंड गेस व्हाट, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि जैसे ही एपिसोड एंड होता है इनका हाल बुरा ही निकलता है। तो नेक्स्ट आता है टाइटल और फिर रवोना टाइम कीपर से बात करके जब बाहर आती है तो मोबियस उसे कहता है कि वो C20 को इंटेरोगेट करना चाहता है। यस, C20 वही हंटर है जिसको हमने लोकी के एपिसोड 2 के एंड में देखा था, जिसके दिमाग में घुसकर सिल्वी टाइम कीपर्स की लोकेशन का पता लगाना चाहती है। तो अब मोबियस उसी को इंटेरोगेट करना चाहता है, लेकिन इतना सुनते ही रवोना अपने अजीब बिहेवियर को दिखाते हुए उसे मना कर देती है और कहती है कि वो तो मर गई। जैसे ही वो टीवीए में आई उसने बात करना धीरे धीरे कम कर दिया एंड वो एकदम से चुप हो गई। एंड उसके बाद कट टू लेमेंटिस 1 बूम, हमें फाइनली वो सीन दिखाया जाता है जिसपे सिल्वी और लोकी मिलकर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जिसपे मेरी एक थ्योरी सही हो जाती है कि ये दोनों मिलकर बैठकर अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि हाउ दे फील। लेकिन किसे पता था कि इसी के चलते एक बहुत ही अबनॉर्मल नेक्सस इवेंट फॉर्म होगा एंड जिसके चलते ये दोनों पकड़े जाएंगे। फिर जिसी के चलते टीवी वाली अपनी स्क्रीन पर देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो उन्होंने कभी होते हुए पहले देखा भी नहीं। और जिसे देखते ही वो समझ जाते हैं कि किसी भी हाल में सिल्वी और लोकी को एक नहीं होने देना है, वरना ना चाहते हुए भी एक नेक्सस ब्रांच बन जाएगी। अब वो कैसे, तो इट इज वेरी क्लियर, अगर दोनों को प्यार हो गया तो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कंसिडरिंग कि वो ऑलरेडी 2 वेरिएंट्स हैं जो खुलेआम नहीं घूम सकते, तो अब अगर वो 2 जिस्म एक जान होते भी हैं और फिर अलग हो जाते हैं तो किसी भी कारण के चलते वो दुनिया हिला देने वाली कोशिशें करेंगे एक दूसरे को मिलने की, जो कि खुद ब खुद जस्टिफाई करती है कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा एबनॉर्मल, मतलब स्लांट और वर्टिकल के बीच में इतनी ज्यादा अजीब टाइमलाइन या फिर नेक्सस इवेंट क्यों फॉर्म हो रहा था। वेल इट्स जस्ट वन ऑफ माई थ्योरी, ऐसा एपिसोड में कहीं कुछ क्लियर नहीं बताया गया है। तो वेल वहीं सिल्वी और लोकी की बात में हमें पता चलता है कि लेमेंटिस पर जो अपोकलिप्स का सीन चल रहा होता है, इन्हीं तबाही भरे मंजरों से होते हुए सिल्वी बड़ी हुई है एंड अब उसका अंत भी इन्हीं में हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वो ये भी बताती है कि आखिर वो क्यों टीवीए को खत्म करना चाहती है, ताकि वो फिर से अपनी जिंदगी चैन से और फ्री विल के साथ जी सके और उसको दोबारा किसी से भागना ना पड़े या फिर किसी से छुप कर ना रहना पड़े। उसके बाद वो ये भी कहती है कि लोकी खैर कैसे लोकी हुआ जो एंड में हार ही गया, जिसपे लोकी कहता है कि हम चाहे कभी ना कहीं एंड में हार जाएं लेकिन हम मर नहीं सकते, जो कि डिफाइन भी करता है। क्योंकि लोकी की अब तक की जर्नी को अगर आप शुरू से देखो और सोचो कि मेन टाइमलाइन में लोकी चाहे मर गया हो लेकिन उसकी सारी यादें इस लोकी जो कि 2012 की टाइमलाइन से भागा हुआ है के पास है, विच मींस कि इस लोकी और उस मरे हुए लोकी में ज्यादा फर्क नहीं है। वो एंड गेम वाला लोकी मरकर भी जिंदा है इस 2012 की टाइमलाइन वाले लोकी से। तो बात फिर घूम फिर कर वही आ जाती है कि लोकी चाहे एक बार के लिए हार गया हो लेकिन वो स्टिल अब भी जिंदा है अपने पास्ट वर्जन या फिर वेरिएंट के अंदर, को मरने नहीं दिया गया है। अब अगर वही
बात करें इस एपिसोड के एंड की, तो हमने मिड क्रेडिट सीन्स में देखने को मिलता है कि ये बंदा नहीं मर सकता, जो मर्जी हो जाए। मैं उस पर भी बात करूंगा कि आखिर क्यों प्रून कर दिए जाने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया, लेकिन थोड़ी देर में। अब अगर मैं 1 मिनट का टाइम लेकर एक चीज पे थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फोकस दूं, तो हमें सुनता है कि लोकी हमेशा अकेला रहेगा। You are alone, and you always will be. क्योंकि उसकी डेस्टिनी ही अकेले रहने की है, जो कि डिफाइन भी करता है कि सिल्वी के साथ क्लोजनेस या फिर करीबियां पड़ने के बाद क्यों नेक्सस पॉइंट क्रिएट होना शुरू हो गया था, वो भी इतना ज्यादा भयंकर। अब इतना होने के बाद टीवी पकड़ के घसीटते हुए ले जाती है लोकी और सिल्वी को हेडक्वार्टर्स में और उन्हें अलग अलग इंटेरोगेट किया जाता है, जहां रास्ते में लोकी मोबियस को कहता है कि तुझे नहीं पता ब्रो, ये सब फेक है, टाइम कीपर तुम सबसे झूठ बोलकर अपना फायदा निकलवा रहे हैं। जिसपे एज यूजुअल लोकी की कोई नहीं सुनता एंड उसको एज ए पनिशमेंट फेंक दिया जाता है उसकी ही मेमोरी में एज अ लूप, जिसको काफी लोग टाइम लूप भी कह रहे हैं। तो वेल यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं कि टाइम लूप वो होता है जो टाइम के फ्लो को रिपीट करे, लेकिन यहाँ कंप्लीटली लोकी की मेमोरीज के साथ प्ले किया जा रहा है। बिकॉज आप खुद समझदार हो, पूरी रात आप किसी के साथ गुजारो, अगले ही दिन उसके गले में एक कॉलर हो, उसने अलग कपड़े पहने हो और आप स्टिल उससे जाकर मिलो, तो गुस्सा करने से पहले आप पता लगाएंगे कि ये सब क्या ड्रामा है, इतना सब चेंज ओवर किस लिए। तो वेल इसी के साथ साथ पता नहीं कितनी बार अपने फ्यूचर में बाप बनने की एक पॉसिबिलिटी को खतरे में डालते हुए दोनों लातों के बीच में लगातार गोल रिसीव करते हुए लोकी फाइनली सिर्फ के आगे झुकता है एंड उससे माफी मांग लेता है, जो कि अगेन अ वेरी गुड मूव फॉर अ कैरेक्टर डेवलपमेंट। जिसके बाद लोकी बाहर आता है और बातचीत करता है मोबियस से। वही फिर से अगर मैं 30 सेकंड्स लूं तो सिर्फ को लास्ट हमने देखा था थॉर रैग्नारॉक में, क्योंकि मार्वल की स्टेटमेंट के बाद कि इसके पुराने शोज जो कि नॉन कैनन हो गए हैं, मतलब जो कि हमें अभी आए हुए इससे पहले शोज दिखाए जा चुके हैं, वो एमसीयू की टाइमलाइन पर कोई असर नहीं करते, बट जो मैटर करते हैं वो है वांडाविजन और उसके बाद दिखाए जाने वाले शोज, जैसे कि वांडाविजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एंड लोकी। एंड अब जो पॉसिबली आगे आने वाले हैं वो हैं व्हाट इफ, शी हल्क एंड मोर। तो मूविंग ऑन, वही मोबियस रवोना को जाकर कहता है और उसे थोड़ी सी जिद करता है कि प्लीज उसे सिल्वी को इंटेरोगेट करने का एक मौका दिया जाए, जिसपे मोबियस थोड़ा सा फ्रैंक होकर भी कहता है कि यार अब ऐसा करोगे मेरे साथ। तो रवोना से कहती है कि फिर से एक लोकी नहीं संभल रहा और वो तो बहुत खतरनाक है, तो इसलिए उससे कोई बात नहीं करेगा, जो कि आई गेस अनकॉन्शियसली रवोना को भी पता है कि सिल्वी को पता है कि आखिर यहाँ सब क्या चल रहा है। वेल अगर यही एक चीज ध्यान में दी जाए तो देखो रवोना यंग थी जब वो मिस मिनट्स प्रोग्राम का पार्ट थी एज अ हंटर, तो उसकी एज होगी कुछ अर्ली 20s में, लाइक 20-21 या फिर 21 to 24 के अराउंड समवेयर। और अभी देखो देखने से लगता है कि वो अपनी लेट 30s में है और ऊपर से हायर अथॉरिटीज का पार्ट बन चुकी है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करो, एज गार्डियंस हजारों साल बाद फेस बदलते हैं अपनी जिंदगी का, मतलब लाइक अगर सिल्वी आज 10 साल की है तो हजारों साल बाद वो जाकर जवान होगी। तो रवोना सिल्वी को पकड़ने गई तो थी अपनी यंग एज में, सिल्वी तब थी 10 साल की बच्ची। अब रवोना की एज सिर्फ कुछ 5 से 10 साल बड़ी है, लेकिन वहीं सिल्वी एक अडल्ट बन चुकी है विद स्टेट्स की टाइम काफी वियर्डली बीतता है टीवीए में। तो देखो इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वांटम रियलिज्म से जुड़ी हुई थ्योरी है, जिसको कि मैंने मिस कर दिया था मेरी लास्ट वीडियो में, बट एंड में थ्योरी सेक्शन में मैं उसको डिस्कस जरूर करूंगा। इसके बाद मोबियस जाता है उस जगह पे जहां लेडी लोकी को रखा होता है इंटेरोगेशन के लिए, लेकिन वहां बहुत ही सही डिटेल जो मिस होते होते मेरे से रह गई, जो कि मेरे फ्रेंड ने मुझे स्पेसिफिकली फोन करके वीडियो में डालने के लिए कहा था, जो कि थी मोबियस हंटर B-15 को कहता है कि क्या लोकी लोकी लगा रखी है, हमने क्री से मुकाबला किया है, हमने टाइटन्स को पकड़ा है, एंड फिर जो वो मेंशन करता है दैट वर्ड इज वैम्पायर्स। तो कुछ दिमाग में आया? वेल नहीं आया तो डोंट वरी, अगर आपने कभी ब्लेड मूवी फ्रेंचाइजी का नाम सुना हो तो शायद कुछ घंटी बच गई होगी, अगर स्टिल नहीं तो ये पॉसिबल टीज हो सकता है ब्लेड के कैरेक्टर का या फिर उसके यूनिवर्स का, क्योंकि फॉक्स और डिज्नी के मर्जर के चलते हमें पता है कि बहुत से कैरेक्टर एंड यूनिवर्स की होमकमिंग होने वाली है, लाइक फैंटास्टिक फोर्स, एक्समैन, जिनमें से एक ब्लेड भी हो सकता है जो कि है हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर, एंड इविल वेम्पायर को पकड़कर उनको मारना उसका काम होता है। वेल अब मैं इस चीज पे इतना ज्यादा एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज आने से पहले ही उस कैरेक्टर की टीज कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में कर दी गई थी। तो वेल पॉसिबल है कि 1-1.5 साल या 2 साल के बाद हमें ब्लेड की मूवी देखने को मिल जाए, जो कि पिछले आए हुए रूमर या फिर लीक्स के अकॉर्डिंग सही भी है। तो वेल यहाँ पे अटेंशन टू डिटेल एंड सिनेमैटिक यूनिवर्स डेवलपमेंट में कूडोस टू मार्वल। अब नेक्स्ट मोबियस ही नहीं, हंटर B-15 भी क्यूरियस होती है जानने के लिए कि लोकी ने उसे ऐसा क्या कहा था मिलने के बाद, क्योंकि वो भी एपिसोड 2 के एंड में सिल्वी की एन्चेंटमेंट का शिकार हो चुकी है, विच मीन्स उसे भी कुछ ना कुछ दिखाई दिया
या फिर फील जरूर हुआ होगा, जिसके चलते वो अपने कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी लेना चाहती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही फन ईस्टर एग चीज, क्योंकि मोबियस एंड लोकी की बातचीत में हमें सुनता है एक वर्ड विच इज कॉकरोच, जो कि रेफर किया जाता है इनडायरेक्टली लोकी को टू इंटरप्रेट हिम एंड हिज एक्शंस। तो इंटरनेट पे ऐसे ही मुझे सर्च करने पर कुछ पता चला कॉकरोचेस के बारे में कि कॉकरोचेस ऐसे होते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर ही जाते हैं। एंड हियर वी गो, ऐसा ही सिमिलर चीज हमें लोकी के साथ भी देखने को मिलती है कि एंड में प्रून कर दिए जाने के बाद भी वो सर्वाइव कर जाता है। वेल आगे बढ़ते हैं। मोबियस होता है रवोना के ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करने के लिए, जहां वो फिर से देखता है उस पेन को ध्यान से, जिसकी डिटेल इसके मैंने एक ब्रेकडाउन एपिसोड में बड़े ही ध्यान से बताई थी कि वो कैसे एक रियल लाइफ स्कूल पर बेस्ड होता है। आई एम श्योर यू गाइस वाचिंग ऑल ऑफ माय वीडियोस। तो वेल बैक टू द ब्रेकडाउन। मोबियस पूछता है कि आखिर हंटर C20 के साथ ऐसा क्या हुआ है, तो जिसपे रवोना उसे टोपी पहना रही होती है, जहां वो ये भी कहती है कि मोबियस को सिल्वी को इंटेरोगेट इसलिए नहीं करने दिया गया क्योंकि वो डेंजरस है, जो कि हमें भी पता है कि सिल्वी सच में सब रिवील कर देगी एक ही मिनट में अगर उसने बोलना शुरू कर दिया तो। और जैसे कि एपिसोड की स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमें दिखाया जा चुका होता है कि मोबियस को विश्वास नहीं हो रहा होता रवोना की कही हुई बातों पे, तो वो चुपके से अपने टेम्पैड के साथ रवोना का टेम्पैड एक्सचेंज कर लेता है। वही कैप्टन B15 जाती है सिल्वी के पास और उसे पूछती है कि रॉक्सगार्ड में तुमने मेरे साथ क्या किया था, मुझे सब सच सच बता दे। जिसपे सिल्वी कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने बस हंटर के दिमाग के साथ खेला। तो जिसपे हंटर कहती है कि वो सब कुछ इतना रियल क्यों लग रहा था, तो जिसपे सिल्वी कहती है कि वो तुम्हारी ही लाइफ का एक हिस्सा था। जिसपे B15 थोड़ा भड़क जाती है एंड उसे कहती है कि TVA ने उसे खुद बनाया है। तो सिल्वी बहुत ही क्लियरली हंटर B15 को कहती है कि मैं मेमोरीज को सिर्फ दिखा सकती हूँ सामने वाले को यूज करने के लिए, लेकिन वो फेक मेमोरीज को बनाकर किसी भी तरीके से वो किसी के भी अंदर प्लांट नहीं कर सकती। जिसपे हंटर B15 उसे कहती है कि चल मेरे साथ, एंड वो सिल्वी को ले जाती है रॉक्सगार्ड वाली जगह पर। अब यहाँ पे बहुत कुछ खास बात नहीं है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो सिल्वी अपनी पावर्स को TVA में यूज नहीं कर सकती, इसलिए हंटर B15 उसको रॉक्सगार्ड ले जाती है। और अगर आप सोचो कि रॉक्सगार्ड ही क्यों, तो देखो वो कहीं और भी लेकर जा सकती थी, लेकिन तब ऐसा करने से एक अलग ब्रांच निकल जाती और TVA को पता चल जाता। वेल जिसके बाद हंटर B15 अपनी मेमोरीज को रिलीव करने के बाद रोते रोते कहती है कि उसने जो भी देखा वो सब सच था, वो उन यादों में खुद को एक्चुअली खुश और हंसते हुए देख रही थी। अब जैसा कि मोबियस ने टेम्पैड्स को एक्सचेंज कर लिया होता है, तो वो उसे यूज करके देखता है, लेकिन जिसके पहले कि इसको देखते वक्त मेरे दिमाग में आया था कि ये टेम्पैड यहाँ काफी हद तक मुझे ओरिजिनल जुमांजी के बोर्ड की तरह सिमिलर दिख रहा है, उसके लेआउट एंड ऑल की वजह से। वेल गेटिंग बैक टू मोबियस, जो देखता है उसे लोकी की बातों पर यकीन आ जाता है एंड उसे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि वो खुद भी एक वेरिएंट है, एंड वो लोकी के पास भागा भागा जाता है उसे मदद मांगने के लिए। जिसके बाद मोबियस उसे कहता है कि मुझे इस बार धोखा नहीं चाहिए, तो लोकी उसे कहता है कि ये जुबान तुम्हें एक दोस्त दे रहा है, तो डोंट वरी। फिर उसी के बाद वहां पे एंट्री होती है रवोना की गार्ड्स के साथ, जो कि मोबियस को प्रून कर देते हैं क्योंकि उसे सच पता लग चुका होता है। एंड हंटर B15 को ढूंढने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है कि उसे भी पकड़कर प्रून कर दिया जाए। इसके बाद ही दोनों सिल्वी और लोकी को पकड़कर ले जाया जाता है टाइम कीपर्स के सामने, कंफर्म करने के लिए कि फाइनली उन्हें एक ही बारी में प्रून करके मार दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है, ताकि वो किसी भी तरीके से इस बार भाग ना पाए और कहीं भी छुप ना पाए। तो हमें दिखाया जाता है टाइम कीपर्स और फिर हो रही बातचीत पे, जहाँ पे एंट्री होती है हंटर B15 की, जो कि लोकी और सिल्वी के कॉलर बैंड को कर देती है डिसेबल और वहां पे मच जाती है भसड़। सभी एक दूसरे के साथ भिड़ रहे होते हैं, सबको ठिकाने लगाने के बाद सिल्वी अपनी तलवार से उस टाइम कीपर, जिसको की ज्यादा ही हाईलाइट दी गई होती है पूरे शो में, उसका काट देती है गला और पता चलता है कि ये तो होते हैं एंड्रॉइड बॉडीज। तो अब यहाँ पे एपिसोड का सबसे इमोशनल और इम्पोर्टेंट हिस्सा, एक्चुअल में लोकी को ये नहीं पता होता कि उसके सिल्वी को टच करने पर नेक्सस इवेंट फॉर्म होने लग गया था, या फिर वाइस वर्सा सिल्वी को भी नहीं पता होता। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर था कि लोकी अपने दिल की बात करने वाला होता है सिल्वी से एंड उसे ऑलमोस्ट किस करने ही वाला होता है, जो कि टीज कर दिया गया था इनके बीच के फ्रिक्शन को एपिसोड 3 में। लेकिन वहीं पीछे से रवोना आती है एंड लोकी को खत्म कर उसको इस रियलिटी से प्रून कर देती है। और यार यहाँ पे सॉन्ग प्ले होता है ब्रेंडा ली का इफ यू लव मी रियली लव मी। भाई जान निकाल देते हैं ऐसी कि बस मर ही गया हो बंदा। और मेरे को बिल्ली वाला स्टिकर याद आ जाता है कि वाई गॉड वाई, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। एंड वहीं इस एपिसोड में हमें मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लोकी पोस्ट अपोकलिप्टिक अर्थ पे आ जाता है, जो कि होती है न्यूयॉर्क सिटी, जिसमें कि आप पीछे कुछ अवेंजर टावर को स्पॉट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमें ये दिख चुका है काफी बार लोकी के ट्रेलर में, और जिसको कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अपनी ओल्ड ब्रेकडाउन वीडियोस में। तो सीन में हमें दिखाया जाता है कि लोकी के अलग अलग वर्जन, जिसमें कि हम माइकल ई ग्रांट की ओल्ड लोकी को देखते हैं, जहाँ पे आ जाती है मेरी थ्योरी, जो कि कुछ हद तक हो जाती है सही। एंड हमें दिखाया जाता है किड लोकी, बॉल्ड लोकी, जो कि म्योनिर की सस्ती कॉपी उठाए होता है, जहाँ की आई गेस म्योनिर का वर्दी होना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि मे बी शायद इस लोकी ने म्योनिर को एन्चेंटमेंट से पहले ही उसे चुरा लिया हो। और इसी के साथ साथ हमें गेटर लोकी भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सब में से ओल्ड लोकी की कॉस्ट्यूम एकदम कॉमिक एक्यूरेट होती है। तो अब इसी बात पे एपिसोड हो जाता है खत्म, नो मोर पोस्ट क्रेडिट सीन्स। अब कुछ बातें कर लेते हैं फ्यूचर से रिलेटेड, जो इस एपिसोड में हमें देखने को मिली।
फर्स्ट कि रोवोना अपने टाइम पैड को लेकर इज वेरी 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 केयरलेस। पहले तो उसे किड सिल्वी चुरा लेती है एंड फिर वहीं पे मूवियस। लेकिन वहीं अगर रोवोना और सिल्वी की बात करें तो रोवोना अपनी खुदगर्जी दिखाते हुए ये तक नहीं बताती कि आखिर सिल्वी की गलती क्या थी, आखिर ऐसा कौन सा नेक्सस इवेंट बना दिया था उसने जो सिल्वी को उसके घर से ही उठा लिया गया, जिस पे रोवोना कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। एंड ऑल्सो एंड में भी वैसा ही होता है। सिल्वी को शायद पता होता है कि प्रून कर दिए जाने के बाद आप किसी और टाइमलाइन या फिर डिमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिए जाते हो, तो वो ऐसा ना करते हुए रोवोना को इंटेरोगेट करने के लिए रख लेती है एंड उससे एक एक बात बताने को कहती है, क्योंकि अब वो सिर्फ सच सुनना चाहती है कि उसे क्यों उठाया गया, ये सब कौन करवा रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, क्यों आखिर मल्टीवर्स नहीं बनने दिया जा रहा और टीवी को इतनी सब अथॉरिटी और पावर्स किसने दी। अगर इसी दूसरे डिमेंशन और टाइमलाइन की बात करें तो सबको प्रून होने के बाद वहीं शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि एक अलग ही टाइमलाइन है पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा की, जहां पे कुछ भी करो मेन टाइमलाइन पे कोई असर नहीं होगा, जहां की हमें हमारा लोकी दिखता भी है। अब मैं इसके बारे में क्यों श्योर हूं, तो हमें मार्वल के मिड स्नीक पीक में दिखाया जाता है एक जहाज और उसी शिप को प्रून होते हुए हमें दिखाया जाता है, लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। लेकिन अब अगर उसके भी ब्रेकडाउन की बात हो रही है तो स्टार्टिंग के सीन में ये लाइक प्लैनेट एंड उसका मिसिंग पार्ट, जो प्रोबेबली इसकी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये क्वांटम रियल्म के अंदर हो, जो थ्योरी मैं थोड़ी ही देर में डिस्कस करूंगा, या फिर ये स्पेस में भी हो जहां पे बायफ्रॉस्ट को समन किया जा रहा हो। लेकिन पक्का इसमें कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से ये बायफ्रॉस्ट ना दिखे, या फिर ये टाइम का फ्लो भी हो सकता है, क्योंकि अब टाइम फ्लो एंड सेक्रेट टाइमलाइंस को हमने सिर्फ अब तक कंप्यूटर स्क्रीन में या फिर एनिमेशन में देखा है, तो अब इट इज पॉसिबल कि हमें उसका रियल वर्जन दिखाया जाए एंड जो कि इसके पीछे लाइट्स दिख रही हैं वो पैरेलल यूनिवर्स को ट्रिगर कर रही हों, और जब भी मल्टीवर्स खुलेगा तो हमें एकदम कूल वे में दिखाया जाएगा इसकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि कुछ ऐसी भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं शिव वाले सीन की, जो कि रिवर्स ऑर्डर में प्रून होता है पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक थ्योरी है, जो कि ये है कि ये शिप 173 यूएस एल्रिज, जिसकी जब मैंने हिस्ट्री पता करी तो जो इसकी हिस्ट्री में ईयर्स इन्वॉल्व थे वो थे 1903, 1927, 1941 to 1944, 1946 एंड एंड में आते आते 1999। तो 1999 ऐसा टाइम था जिस टाइम में इस शिप को बेचने के बाद स्क्रैप कर दिया जाना था। तो अब मेरी थ्योरी यहाँ पे ये है कि आखिर वो स्क्रैप कर देने वाली शिप यहाँ पे कैसे आई। तो आ जाओ सीधा लोकी के एपिसोड 2 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि सिल्वी काफी जगहों पर टाइम बॉम्ब भेज देती है एंड टीवी की स्क्रीन पर जब हमें सिमिलर ईयर्स देखने को मिलते हैं जहां पे नेक्सस इवेंट क्रिएट हो रहे होते हैं, तो उसी में से एक 1999 भी होता है, जिनमें से दो जगहें होती हैं कुकीविल यूएसए एंड किंग्सपोर्ट यूएसए, जिसमें से दोनों में से किसी एक जगह में 1999 में इस शिप को कबाड़, स्क्रैप या फिर डिसमेंटल करने से पहले ही टाइम बॉम्ब की वजह से वो दूसरे डायमेंशन में चल जाता है और सेक्रेट टाइमलाइन से इरेज होने के बाद नेक्सस इवेंट को क्रिएट कर देता है। एंड ऐसा ही और भी जगहों पर सिमिलर चीजें होती हैं, बट आई एम प्रीटी सरप्राइज कि कैसी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक बना रही है, लाइक शिप का स्क्रैप होना, टाइम बॉम्ब के चलते किसी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाना, मेन टाइमलाइन में उस शिप का ना होने की वजह से नेक्सस इवेंट फॉर्म हो जाना, टीवीए को पता लगना। सो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन उसको फिक्स कर दिया गया था एपिसोड 4 में, जैसा कि हमने देख ही लिया है। तो आगे बढ़ते हैं इस सीन पर जहां सिल्वी और लोकी एक साथ होते हैं एंड सेम एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में, और लोकी एकदम से कहीं भाग रहा होता है। तो अब या तो यहाँ पे लोकी फर्स्ट टाइम सिल्वी को वहां पे देखकर उसकी तरफ भाग रहा होता है, या फिर किसी से बचकर भाग रहा होता है, जिसमें एक सीन होता है कि लोकी फाइनली एसगार्ड का राजा बन चुका है एंड पूरी प्रजा उसे अप्लॉज भी कर रही है। वहीं एंड के सीन में जहां मुझे लग रहा था कि ये सिल्वी की स्वॉर्ड यूज करेगा, बट ध्यान से देखने पर मुझे ऐसा लगा कि ये लोकी के डैगर्स ही हैं। वहीं जहां हमें देखने को मिलता है कि लोकी अपने डैगर से जादुई आग निकालता है आसमान की तरफ। तो ये सब चीजें पॉइंट तो कर रही हैं आने वाले टाइम में एपिसोड की तरफ, जो कि और भी ज्यादा एपिक हो जाएंगे, जहां पर खुद टॉम हिडलसन ने कहा है कि उनका पर्सनल फेवरेट एपिसोड है एपिसोड 4th एंड 5th, जो कि अलग ही लेवल पे क्रेजी हैं। वेल मेन क्वेश्चन जैसे लोकी कैसे बचा, दूसरे लोकी कौन है, अब सिल्वी क्या करेगी, तो इनके आंसर्स तो ऑलरेडी ऑन द टेबल हैं, लेकिन टीवी को कौन रन कर रहा है उस पे एक जरा नजर मार लेते हैं। तो जो कि लास्ट वीक में भी मैं डिस्कस करना चाहता था, लेकिन आई फॉरगॉट टू मेंशन, बट मैंने वो थ्योरी को हाफ ही मेंशन किया था कि कैंग है एंटमैन क्वांटम मेनिया का विलन। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, कि टाइमलाइन क्वांटम रियल में एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज वो पिछले वाली रिप्रेजेंटेशन के चलते ये भी एक तरीका है इन्फिनाइट लूप बनाने का, कि सेक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करती है लाइफ फॉर्म विच इज मेड अप ऑफ एटम्स, एंड सब पार्टिकल लेवल्स पर जाकर एटम्स, जो कि लाइफ फॉर्म की एग्जिस्टेंस का स्ट्रक्चर है, तो उसमें एग्जिस्ट करता है क्वांटम रियल्म अगेन, जिसमें एग्जिस्ट करती है एक टाइमलाइन एंड उसके अंदर एग्जिस्ट करती है लाइफ फॉर्म, एंड ऐसे ही चलता जाएगा लाइक ऑन एंड ऑन। एंड वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि टीवी एग्जिस्ट करता है क्वांटम रियल्म में, एंटमैन एंड द वास्प के क्वांटम रियल्म में दिखाए हुए इस सीन की वजह से, जो कि सिमिलर भी लग रहा है। और यहाँ पे एक और सिमिलरिटी है कि वास्प की मॉम और हैंक पिम की वाइफ हमें एंटमैन एंड द वास्प में ये कहते हुए भी सुनाई दी गई है कि क्वांटम रियल्म में टाइम बहुत ही अलग वे से मूव करता है,
जो कि एक रीजन भी है कि क्यों रवोना की एज इतनी ज्यादा नहीं हुई जबकि 1000 साल बाद सिल्वी इतनी जवान हो गई। वहीं आखिर कैसे क्वांटम रियल में 5 मिनट स्पेंड करने के बाद जब स्क्वाड वहां से बाहर आता है तो एक्चुअल में 5 साल बीत चुके होते हैं रियल वर्ल्ड में। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि TVA टाइम ट्रेवल करता है क्वांटम रियल्म की मदद से। एंड गेस व्हाट, अवेंजर्स ने भी सेम टाइम ट्रेवल किया था क्वांटम रियल्म की हेल्प से। और हर बार की तरह हमें पता चलता है कि एंट-मैन एंड द क्वांटम मेनिया मूवी एग्जिस्ट करेगी क्वांटम रियल्म में, जिसका की मेन विलन होगा कैंग द कॉन्करर, जो कि है TVA के पीछे। अब वो कैसे, तो इस पे मैं जो बताऊंगा वो अगेन मेरे दोस्त सौरभ ने मुझे सजेस्ट किया था इस वीडियो में मेंशन करने के लिए। तो विद द शाउट आउट, हियर इट इज हिज वर्जन कि इस पूरे सीन में कहीं भी किसी भी तरीके से मैजिक नहीं यूज किया गया है। जो यूज हो रहा है वो है लिटरल साइंस। टोनी स्टार्क की टाइम ट्रेवलिंग मशीन को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट बना दिया गया है कि यू कैन लिटरली कैरी इट इन योर पॉकेट एंड यूज इट व्हेनेवर यू वांट। उसी के बाद इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी हाई-फाई टेक अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जो कि अगेन उंगली करती है कैंग की तरफ जो कि है फ्यूचर से। एंड वहां से आया है फ्यूचरिस्टिक टेक के साथ, विच मीन्स ही इज बिहाइंड ऑल दिस, क्योंकि उसी के पास एसेस है फ्यूचर टेक का। एंड ही यूज इट टू क्रिएट TVA एंड वाइप एवरीवन्स मेमोरी। लोगों को उठाकर उनकी यादें लॉक करके उनके अंदर फेक यादें फूंक कर TVA को बनाकर लगा दिया है काम पर, उन्हीं सभी इवेंट्स को ना होने में हेल्प करने में, जिसके एंड में कैंग हमेशा हारता है। इसीलिए तो टाइमलाइंस या फिर मल्टीवर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखो, इतनी सारी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी सब पॉइंटर्स उसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब अगर मार्वल इसके ऊपर भी कोई अलग सांप निकाल दे तो मेरा सल्यूट है उनको। अब वीडियो एंड करने से पहले एक और थ्योरी जिसको मैं जल्दी से रैप अप करता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो TVA डरता है लोकी से, इसलिए वो टारगेट कर रहा है स्पेसिफिकली लोकीस को, क्योंकि रवोना ने क्लियरली नहीं बताया कि आखिर क्यों उन्होंने किड सिल्वी को उठाया, जो कि मतलब नहीं बनता। अब अगर मैं घर में खेल रहा हूँ और कोई आए मुझे ले चले कि चल जेल में तूने चोरी की है, तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती। एंड जिसकी की बात मूबियस भी हंटर B15 से करता है वेम्पायर वाली बात करने से पहले कि यार इतना क्या तुमने लोकी लगा रखा है। तो आई एम श्योर कि TVA जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, क्योंकि पहले वो सब एकदम रिलीफ में थे, या फिर कहूँ कि कैंग एकदम रिलीफ में था कि फाइनली लोकी को इन्फिनिटी वॉर में मार दिया है थैनोस ने, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। बट वहीं एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल करने के बाद लोकी निकल जाता है वहां से। एंड कैंग भी लाइक मिशन हैप्पीनेस अबॉर्ट, लोकी को पकड़ो और बाकी सबको भी, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। बिग लोल टू कैंग द कॉन्करर। तो वेल, इसी के साथ साथ ये वीडियो थी लोकी के एपिसोड 4 की ब्रेक डाउन, एंडिंग एक्सप्लेन एंड थिंग्स यू हैव मिस्ड। एंड अब कुछ चीजें जो कि आई होप आपने ये वीडियो देखने से पहले एपिसोड 4 पूरा देखा होगा और उसके बाद इस वीडियो को देखते वक्त इसे पूरा देखा होगा। एंड दोनों को देखने के बाद आपके दिमाग में ख्याल और क्वेश्चन उभर कर आ रहे होंगे। इफ यस, तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज अवेलेबल, उसमें जाकर जस्ट पेल दो, मैं करूंगा रिप्लाई नो मैटर व्हाट। और जैसा कि मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूं कि यार ऐसी वीडियोस को बनाने में दिमाग का तेल निकल जाता है, तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वेल, इसी के साथ गाइज आई विल टेक यू लीव एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।